नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे मैट्रिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट इतना सो दैट ए आई प्लस बी ए पर n इक्वल टू इतना वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। अभी ये शो करना है कि आपको इतना शो करना है कि इसके इक्वल होगा, इसके साथ ये भी है, और I is the identity matrix of order 2 and n belong to natural number। जहां पे n आपका दे रहा है वो है नेचुरल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे और इसकी थेसिस जो होती है डोमिनो खेल होता है, पिज्जा से नहीं रिलेटेड है, डोमिनो खेल होता है। और बचपन में आप लोगों ने भी खेला होगा। बहुत सारे ईंट या टाइल्स होती हैं, ऐसे कलेक्ट करके इस तरह से लाइन में खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद से फिर एक टाइल्स को जब हम यहाँ से गिराते हैं तो सभी टाइलें गिरती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं और n इक्वल टू 1 पर हम प्रूव करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देन हम n इक्वल टू k, स्टेप नंबर सेकंड में n इक्वल टू k पर ये मान लेते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सपोज करके चलते हैं। और स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 और इसके लिए प्रूफ करते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। देन n इक्वल टू 1 पर ट्रू है, n इक्वल टू k पर ट्रू है और n इक्वल टू k प्लस 1 पर ट्रू है। तो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देन हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यह हमारा मैट्रिक्स जो गिवन है वो दे रखा है और यहाँ पे हमने मान लिया Pn सच दैट ए आई प्लस बी ए पावर n इक्वल टू ए पावर n आई प्लस n ए पावर n माइनस 1 बी ए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप लेंगे और फर्स्ट स्टेप में हम n इक्वल टू पुट करेंगे 1। अब इसमें रखते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें इस तरफ हमने रखा, ये इसकी वैल्यू आएगी 0 और किसी नंबर पर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। देन हमको मिलेगा इतना 10। अब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे ए आई है तो यहाँ पे ये आई और यहाँ पे भी ये आई, ये हो गया 1 और बी ए, तो ये बी ए मिल रहा है। तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हुआ ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, ये है बी ए। दस पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है एन इक्वल टू 1 के लिए। अब हम सेकेंड स्टेप में ये मान कर चलेंगे कि एन बराबर के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये हम ले लेते हैं फॉर एन इक्वल टू के। यहाँ पे ये सपोज करके चला जाता है कि n इक्वल टू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। देन देखें पी के और इतना हमने सपोज कर लिया कि इसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब इसको हम ले लेते हैं रिलेशन फर्स्ट और इसका यूज किया जाता है स्टेप नंबर थर्ड में। तो स्टेप नंबर थर्ड में हम यूज करेंगे इसको और फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। अब हम पुट करते हैं n इक्वल टू के प्लस 1। देन पी के प्लस 1 इक्वल टू इतना होगा आपका। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम दिखलाते हैं कि इसके इक्वल है, तो इसके लिए हम इतने को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना है। यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडेक्स मेथड को और k और 1 को तोड़ दें तो यहाँ पे पावर 1 होगा और ये टूटा। ये फार्मूला यूज हुआ है ए पावर x प्लस वाई इक्वल टू ए पावर x इंटू ए पावर वाई। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में इतना प्रूव करना है, ये हमने ले लिया और हमको प्रूव करना है इतना। तो अब क्या करते हैं कि देखें कि
जो हमने स्टेप नंबर सेकंड में ये मान रखा है कि n इक्वल टू के के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ए आई प्लस बी पावर बी ए पावर के इक्वल टू इतना। तो अब इसके जगह पर हम इतना यूज करेंगे और देन तब हम फाइनल प्रूव करेंगे कि ये हमारा इतने के बराबर है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, देखें इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इसमें, देन हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हमको मिलेगा क्या, अब ये देखिए मिलेगा इतना, हमको इतना मिला ए आई प्लस बी ए पावर के इक्वल टू इतना हमारा फर्स्ट है। और फर्स्ट से हम रखे तो हमको ए पावर के प्लस वन आई प्लस के ए पावर के आई बी ए प्लस ए पावर के आई बी ए प्लस के ए पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू देखनी है और ये वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, और जो मैट्रिक्स गिवन है 0 1 और 0 0, इसका इस्तेमाल करेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो पहले हम यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं और ये हम सेट करते हैं आई को ए के साथ, आई को ए के साथ। और हमको मालूम है कि जैसे अलजेब्रा या नंबर्स में 2 में अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 2 मिलता है, 3 में अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 मिलता है। देन आई ए आई या आई ए, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वो मैट्रिक्स ही मिलता है। सिमिलरली तो इसी तरह से हमको ये मिला, तो आई ए को हमने एक पास सेट किया, आई ए को एक पास सेट किया। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ए आई इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। अब 0 इंटू वन 0 इंटू वन, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको 0 0 मिला, यानी 0 मैट्रिक्स मिला। यानी ये वाला टर्म्स जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ये हमारा टर्म 0 होगा। अब फाइनल हमको मिलेगा रिजल्ट, देखें ए पावर के प्लस वन आई के ए पावर के बी ए और ए पावर के बी ए, और ये तो हमको 0 मिल गया। अब इसमें से इतना और इतना देखिए कॉमन है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा कॉमन है और इसमें इतना कॉमन है, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा ए पावर के प्लस वन आई और के प्लस वन ए पावर के ए के बी ए। यही हमको प्रूव करना था। तो अब ये स्टेटमेंट n बराबर के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दस फॉर n इक्वल टू के प्लस वन इज ट्रू। तो यहाँ पे हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा ऑल नेचुरल नंबर के लिए। अब ये हमारा प्रेजेंटेशन था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इक्वल टू इतना प्रूफ दैट ए पावर 3 पर n माइनस वन, सब इतने 3 पर n माइनस 9 एलिमेंट है और सब 3 पर n माइनस वन है, जहाँ पे n हमारा बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे फिर हम वही प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन लेते हैं और मैथमेटिकल इंडक्शन आपका ये होगा, देखें फिर वही कॉन्सेप्ट n बराबर वन n बराबर k पर हम सेकेंड स्टेप में ये मान लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और देन n बराबर k प्लस वन के लिए हम ट्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट पहले ये लिख लेते हैं मैट्रिक्स जो दिया है गिवन डाटा, और स्टेप नंबर फर्स्ट अब लेंगे इतना हमने सपोज कर लिया Pn सच दैट ए पावर n इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे n इक्वल टू वन रखते हैं, तो स्टेप हमारा फर्स्ट होगा n इक्वल टू वन, तो हमको मिला इतना। अब ये देखें कि 3 पर 1 माइनस वन, 3 पर जितने भी एलिमेंट है यही मिलेगा। 1 माइनस वन आपका हो गया 0। देयरफॉर किसी संख्या पर 0 हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी सब के सब हमको क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। तो ये हमको मिल गया इतना, देखें ये आपका हो जाएगा, यही
ए आपका है और ए की वैल्यू भी इतनी है, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लेते हैं स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में हम ये मान कर चलते हैं कि n बराबर k के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ये लेते हैं, लेट फॉर n इक्वल टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने ये सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, पी के सच दैट ए पावर के इक्वल टू, अब सब पर n की जगह पर k रख देना है आपको रिलेशन में। तो हमने n की जगह पर k और इसको हमने मान लिया रिलेशन फर्स्ट। अब ये हमारा ट्रू है, ये हमने सपोज कर लिया। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, और थर्ड स्टेप हमारा ये कर रहा है n इक्वल टू के प्लस 1। अब पुट करेंगे तो देखें इतना हमको मिलेगा। अब ये चूंकि ये था आपका 3 पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे हमने रख दिया k प्लस 1 माइनस 1, 1 ने 1 को काट दिया तो हमको मिला 3 पावर k। यानी हर जगह जितने भी एलिमेंट हैं वो 3 पावर k होगा। अब इसको हम लेकर चलते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड को और दिखलाते हैं कि ये इतने के बराबर है। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसको हमने इंडेक्स मेथड से तोड़ दिया, ए पावर के इंटू ए हो गया ए पावर 1। अब ए की वैल्यू और ए पावर के फ्रॉम स्टेप नंबर सेकेंड से हम ए पावर के की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकेंड से, और ए पावर 1 जो गिवन डाटा है उसको रखेंगे। तो देन हमको मिला इतना, देखें कि ए पावर के की वैल्यू ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन स्टेप नंबर 2 से, और ये हमारा ए की वैल्यू है जो गिवन डाटा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ये है कि इसको और पहले हम इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 पावर के पर ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, और सब ऐड होते जाएंगे। अगेन हम सेकेंड स्टेप में जब जाएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन फिर 1 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। देखें काफी लंबा एक्सप्रेशन है, लेकिन 3 पावर के माइनस 1, 3 पावर के माइनस 1, 3 पावर के, ये भी उतना ही मिलेगा, सब उतना ही मिलेंगे। अब 3 पावर के माइनस 1, 3 पावर के माइनस 1, 3 पावर के माइनस 1 को ऐड करेंगे तो 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 1 सपोज कर लें, 1 या इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 रिमेंट बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1, तो हमको मिला इसकी वैल्यू 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1 ये मिलेगा। यहाँ पे 1 ले लें तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे, 8 हो जाएंगे, तो प्लस के माइनस 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ तो हमको मिलेगा 3 पावर के, यानी हर जगह मिलेगा 3 पावर के। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं और ये हमको मिल जाएगा, देखें इतना हो जाएगा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सब के लिए ये ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका a इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट a पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखें कि इस क्वेश्चन को भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। और फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है n इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और थर्ड स्टेप में हम ये लेकर चलते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए हमारा ट्रू होगा, दिखाते हैं, तो वो प्रूव करते हैं। थर्ड स्टेप ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और थर्ड स्टेप अगर आप कर ले जाते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लेते हैं, देखें कि यहाँ पे हमने स्टेटमेंट मान लिया P, और इसको हमने ये ले लिया सच दैट a पावर n इक्वल टू इतना जो हमारा गिवन डाटा है।
अब स्टेप नंबर फर्स्ट में हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे और देन हम देखते हैं क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो देखिए ये है हमारा ये और इतना मिला और यही है हमारा ये तो ये a के बराबर हो गया। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमको करना क्या होता है, लेट फ्रॉम n इक्वल टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू मान सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, हम पहले ही मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को हमने सपोज कर लिया इतना होगा, n इक्वल टू हमने k रख दिया, इसको दे देंगे रिलेशन फर्स्ट। इसका यूज करते हैं हम थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप अब लेते हैं। तो लेट n इक्वल टू k प्लस 1, तो ये हमको मिला a पावर k प्लस 1 इक्वल टू इतना। अब हम इसको लेकर चलते हैं और देन हम इतना प्रूव कर देते हैं। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो जाएगा, तो हमारा ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ होगा। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड या इसको इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं और इसको हम कोई रिलेशन दे देते हैं। यहाँ पे इसको रिलेशन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ से चलें, इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना हुआ, इसको हमने इंडेक्स का जो मेथड होता है उससे हमने तोड़ लिया। अब a पावर k और a की वैल्यू हम रख लेते हैं। तो देखिए a पावर k की वैल्यू इतनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम स्टेप नंबर 2, और a की वैल्यू इतनी है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारा मेथड है इस तरह से मल्टीप्लाई होता और ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस 2k का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे और माइनस 4k का 1 में करेंगे। सिमिलरली 1 प्लस 2k का माइनस 4 में और माइनस 4 का इसमें। सेकेंड स्टेप में भी यही प्रोसेस हम अपनाएंगे। तो देन हमको मिलेगा इतना। अब देखें ये हमको मिल चुका। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई और प्रूफ करते हैं a पावर k प्लस 1। स्टेप नंबर थर्ड का जो राइट हैंड साइड है उसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हमको मिला, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिला। यही है हमारा स्टेप नंबर। देखिए ये k प्लस 1 आ गया n की जगह पर, और यहाँ पे n की जगह पर k प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे k प्लस 1 आ गया। यानी जो हमारा रिजल्ट था 1 प्लस 2n, फिर माइनस 4n, और फिर यहाँ पे था आपका n, और यहाँ पे था 1 माइनस 2n, ये था। अब ये हमको n की जगह पर k प्लस 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, तो हमको जो इक्वेशन 1 माने थे हम लोग उसके बराबर ही मिलेगा। तो हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन दे देंगे, लास्ट में हमारा ट्रू हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ दैट ab माइनस ba इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज हमको मिलता है। ये ट्रांसपोज को या तो ये टी भी लिख सकते हैं और ये मिल जाता है ये। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ये हमको ये है माइनस ए के बराबर मिलता है। तो इसको हमको देखिए प्रूव करना स्क्यू सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमेट्रिक है तो हमको गिवन डाटा तो मिल गया ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और b का ट्रांसपोज हमको b के बराबर, ये हमारे रिजल्ट मिल चुके हैं। तो यहाँ से देखें सिमेट्रिक के लिए a डैश एंड b डैश इक्वल टू इतना। तो a डैश का मतलब a का ट्रांसपोज a के इक्वल, b का ट्रांसपोज b के इक्वल। अब इसका हम लेते हैं, देखें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं। अगर माइनस यही आ जाए तो ये हमारा कौन सा होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखें कि एक फार्मूला ये भी होता है a प्लस माइनस बी अगर हो और इसका ट्रांसपोज लें तो a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज होता है। और एक फार्मूला हमारा ये होता है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये होता है। तो हम पहले इससे हमने इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया,
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस इंटू बी का ट्रांसपोज। तो हम ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन हमको मिलेगा इतना बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का। और यहाँ पे गिवन डाटा है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के। तो हम इसके जगह पर बी, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर बी। तो बी ए माइनस ए बी हम लेकर चले थे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम माइनस लेकर कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी आएगा, यानी जो हम लेकर चले थे उसका उल्टा हमको मिल जाएगा। तो ये हमको प्रूफ हो जाएगा इतना। ये हो गया। देखें अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के, तो इसका मतलब कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा इतना, प्रूफ हो चुका। अब यहाँ पे आते हैं 5 सो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, अगर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपको शो करना है। तो आइए आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, तो यहाँ पे लेते हैं हम सॉल्यूशन। अब ए का ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, तो सिमेट्रिक ए को हम पहले मानकर चलते हैं कि सिमेट्रिक है, देन इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए आइए इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। हम इसमें दो पार्टों में तोड़ लेते हैं, ए बी को एक साथ कंसीडर करते हैं, बी को एक साथ। तो अभी हम लोगों ने रूल देखा था कि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखें कि हमने एक साथ इसको एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, तो अब ये पहले आ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। और यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लें कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स ही हमको मिलता है। यानी यहाँ पे बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी ही मिलेगा, और ये आपका हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हमको मिल गया, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से इतना हो गया। अब देखें कि जब हमारा ए कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज तो ए के बराबर गिवन डाटा है, तो ए के ट्रांसपोज बराबर हम ए रख देंगे तो हमको मिल जाएगा इतना। देखें ए का ट्रांसपोज की जगह पर ए रख दीजिए तो हमको इतना मिल गया। अब यही हमको प्रूफ भी करना था, तो ये हमारा प्रूफ हुआ फर्स्ट स्टेप, इतने की जगह पर हमको मिल गया इतना। तो इसका मतलब ये हो गया, देखें कि अगर आपका ए का ट्रांसपोज ए मिल गया, इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया। हमको जो लेकर चले थे उसका ट्रांसपोज हमको वही मिल जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया अकॉर्डिंग टू जब ए सिमेट्रिक था तब। अब आते हैं हम ए को मानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे तो ये डैश इक्वल टू माइनस ए लेंगे। अब देन बी का ट्रांसपोज ए बी का हम फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है आपका, इतना हो गया। अब देखें बी का ट्रांसपोज है और फिर ए बी को हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक ही मैट्रिक्स है, तो इतना हो गया। अब अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा, तो इतना हो गया। ये आपका उतना ही मिलेगा तो हम इतना लिख लेंगे, ये फॉर्मूला है तो हमको इतना मिल गया, और ये का ट्रांसपोज ये तो हमको इतना मिल जाएगा। ये देखें कि अब और इसको ओपन करेंगे तो इस फार्मूले से बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी। अब इसके जगह पर ए का ट्रांसपोज हम लोगों का फॉर्मूला था ए माइनस ए, तो माइनस ए रखा तो ये नेगेटिव मिल गया, यानी जो लेकर चले थे उसका नेगेटिव आ गया। यानी ये जो है हमारा, जब बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे, तो फार्मूले से यूज किए थे, अब इतने बराबर हमको इतना मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। अब x की वैल्यू फाइंड करना, और ये हमारा
ये दे रखा है, मैट्रिक्स हमारा ये है और ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो अब क्या करते हैं, हम सोल्यूशन लेते हैं और ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई है। अब ए का ट्रांसपोज रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ये रखा 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, यानी ये हमको लेना है ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है कि हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज कर लेंगे इसका। तो ट्रांसपोज किए तो हमको मिला इतना और ये। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। इसको हम लोग ऐसे शुरू करते हैं और फिर इसी का हम इसमें कर लेंगे, फिर इसी का हम इसमें कर लेंगे और देन तब उठाएंगे इसको और इसको लेकर फिर इसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम करते चलेंगे, फिर लेंगे इसको और इसी तरह से हम इसमें 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 सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लेते हैं इतना, देखें ये मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लिकेशन से हमको मिला इतना। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये होता है इक्वल दिया है इतने के बराबर। अब सॉल्व करें तो यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, 4y वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 6y स्क्वायर और इससे ये दोनों सब कैंसिल होंगे, ये आपका इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल आउट होंगे और जेड स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3z स्क्वायर। तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना, देखें कि ये मिला इक्वल टू इतना मिला। अब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये किसके बराबर होगा 1 के और ये किसके इक्वल होगा 1 के। अब इसको हम इक्वल करते हैं और देन फाइंड करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो यहाँ से x मिलेगा 1/2, y स्क्वायर 1/6, z इतना मिला। अब x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू इतनी, ये हमको मिलेगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इतना दिया है आपका, ये इसी के साथ है रिजल्ट। यहाँ पे इसको हम कहें तो ऐसे लिख लें, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स है 1 2 और 1, ये कामा नहीं लगता है इसमें, 1 2 1 यहाँ पे है। तो पहले देखिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देन तब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 के बराबर है, तब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको हम करते हैं, ये हमारा हुआ इतना, अब ये आपका मिला इतना। तो ये देखें अब क्या करेंगे कि इसका और इसका मतलब इसमें और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब इसका करेंगे, तो हमको मिलेगा इतना, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिल गया। अब यहाँ पे देखें 4x 2x, ये हमको मिला मैट्रिक्स इस तरह से। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा इतना 4 + 2x + 2x, यानी 1 का 4 में होगा, 2 का x में और इस 1 का इसमें, तो हमको मिला इतना। अब ऐड कर लें इसको तो 4 + 4x, तो ये हो गया और x इक्वल टू हमको मिल जाएगा -1, तो यानी x की वैल्यू मिलेगी -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 8 इफ a इक्वल टू 3 1 -1 2 सो दैट a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं इसको, पहले हम a स्क्वायर फाइंड करते हैं, देन हम इतना इस रिलेशन को लेकर चलेंगे और 0 प्रूव करेंगे। तो आइए इसको हम करते हैं, तो a इक्वल टू 3 1 -1 2 हो गया। अब a इंटू ये कर लेते हैं तो a स्क्वायर। अब इसको करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन से हमको इतना मिला, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो 9, 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 में तो 9 - 1। अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में तो 3 और 2 यहाँ पे मिला। फिर इस -1 का हम 3 में करेंगे तो -3 और फिर जो होता है इस 2 का हम इसमें करेंगे, तो देखें इस 2 का हम करेंगे, ये 2 आपका इसमें हो जाएगा,
अब इस 2 का देखें, अब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिल गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, तो अब देखें यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको इतना मिल चुका है, अब ये मिला है। अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब देखें ए स्क्वायर और माइनस 5a और प्लस 7y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर हमको मिल चुका है 8 5 माइनस 5 3, और यहाँ पे माइनस 5a इतना लिख लिया और प्लस 7 है। अब ये 5 हमारा एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और ये 7 हमारे जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। देन हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आइए इसको लेते हैं। देखें ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जैसे है उसी को उसके अनुसार हमको ये करना है, और इसको एक पास रखते हैं तो हमको मिला, देखिए 8 माइनस 15 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 0 3 माइनस 10 7, ये सब के सब जीरो आएंगे, हमको मिला जीरो मैट्रिक्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ इतना इक्वल टू 0। अब सिमिलर क्वेश्चन था आपका 7 के जैसे, तो 7 क्वेश्चन था उसी की तरह से हम पहले इसका और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपेयर कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ से, देखिए कि इसको हमने ले लिया और ये इतना हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन हम पहले इसका और इसका करेंगे, तो देन हमको मिलेगा इतना। देखें कि ये हो गया, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले इसको और इसको, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, इस तरह से ये 0 का हम 4 में, फिर इस 2 का 1 में, इसी तरह से हम करते हुए चलेंगे तो हमको मिलेगा इतना। देखें ये मिला, हर चीज का यहाँ से भी शुरुआत करेंगे तो वही x से, फिर 2 का 4 में, फिर 1 का 1 में, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे, हमको इतना मिल गया। देखें ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमको मिला यहाँ से x मिल गया, x प्लस 2 मिला, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ 2x प्लस 3 हुआ, तो फिर x प्लस 2 में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को। 9 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 5 का, और 2x प्लस 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 का। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब x का मल्टीप्लीकेशन x में और फिर 2 में, और ये तो 45 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 का इसमें कर लेंगे, फिर इसका इसमें कर लेंगे, देन हमको ये मिलेगा रिजल्ट। देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस 45, और ये हुआ माइनस 2x, और ये हुआ माइनस 3। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 45 और माइनस 3 मिलके 48, एक ये हुआ, और एक्स स्क्वायर ये बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 48। तो अब यहाँ पे एक्स इतना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेंगे 16 इंटू 3, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये हमको मिल जाएगा 3, तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, तो ये हमको रिजल्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ which he sell into market. Annual sale are indicated below. एनुअल सेलिंग जो हो रही है मार्केट और प्रोडक्ट है। फर्स्ट मार्केट है 10,000 2,000 18,000, फिर 6 20 और 8। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखें इफ यूनिट सेल प्राइसेज ऑफ XYZ आर 2.5 1.50 1.0 रिस्पेक्टिवली, फाइंड टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक एल्जेब्रा। तो देखें कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको एक कॉलम में रखते हैं और एक रो में रख देंगे, और जो हमारे इनके प्राइसेज हैं उनको हम बना देंगे
कॉलम। तो देन हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कि इतना है आपका, और ये चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखें ये इफ यूनिट सेल प्राइसेज ऑफ एक्स वाई जेड आर एच, अच्छा ये इसी क्वेश्चन को अब यहाँ पे 1.51 और 2.50 है, ये हमारा इतना है। अब इसी को हम ले लेते हैं यहाँ से। देखें कि a इक्वल टू इतना है आपका, और ये हमने बना लिया इसको मैट्रिक्स, और इसको हम बना लेते हैं इस तरह से। प्राइस को ये ऐसे बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा, मैट्रिक फॉर्मेट में बनाएंगे इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, प्राइस फाइंड करनी है तो a इंटू बी कर लेते हैं, तो इतना हुआ, और b को हम लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, और ये तो हमारा 1.00 है ही है, तो उसको 1 रहने देंगे। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई इसका जान ही रहे हैं कि इसमें करना है, फिर इसका, देन इसको इसी तरह से हमको सिमिलर प्रोसेस अपनाना है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। ऊपर वाले के लिए 46,000 और 53,000 ये हमको मिला, यानी ये मार्केट 1 का है और ये मार्केट 2 का है। अब इसी में बी पार्ट है, एक दिया है, इफ द यूनिट कास्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर इतना, जो मतलब उत्पादन हो रहा है उनकी लागत कितनी है, इतनी है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कुल प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। वहां पे यूनिट कितने उत्पादन हुआ, उसको सेलिंग से हमको कितना मिला, 46। फर्स्ट मार्केट से हमको 46,000 मिला, और सेकेंड मार्केट से हमको 53,000 मिला। अब लागत कितनी हुई, तो यहाँ पे हमारी कास्ट कितनी आ रही है एक यूनिट के प्रोडक्शन पर, तो हम इसको भी मैट्रिक अलजेब्रा से वो कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हमारी कास्ट है, यहाँ पे 50 पैसे, तो 50 को हम इतने में रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद से ए और सी में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा इतना मैट्रिक्स जो हमने बनाया था, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से फ्रैक्शन में ये पॉइंट को हटाकर हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारी कास्ट होगी, लागत होगी, और वहां पे यूनिट से जब हमने सेल किया था तो हमको मिला था वो प्राइस था। देन हम सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाकर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमको मिला, देखें ए सी हमको मिलेगा इतना, ए और सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला इतना। देखिए 31,000, 36,000, यानी हमको जो ये फर्स्ट मार्केट में यूनिट सेल की थी तो इतना मिला था, और इस मार्केट सेकेंड मार्केट के लिए 53,000 हमको मिला था। अब ये तो हमारी लागत है, कास्ट, ये उत्पाद करने में, प्रोडक्ट के उत्पादन में इतना खर्च हो गया, इतने में हमने सेल किया, तो हमको कितनी ग्रॉस प्रॉफिट हुई। और इसकी ये इसमें देख लेते हैं, तो ये दोनों में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट से हमको जो प्रॉफिट मिला इतना मिला 15,000। प्रॉफिट इन सेकेंड मार्केट में हमको कितनी प्रॉफिट मिली, वो इतनी हो गई 17,000, यानी टोटल प्रॉफिट जो हुआ 32,000 हुआ। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा हमारा इतना मिला, ये होगा 32,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट इतना एक्स, इस मैट्रिक्स को आपको फाइंड करना है, इतना इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इतने के इक्वल है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन लेने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, और देखें कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो कितने का है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 3 का है। ये 2 क्रॉस 3 का है,
और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये हमको ये भी मिल रहा है 2x3 का। यानी जो एक्स मैट्रिक्स है ये या तो 2x3 का होगा या 2x2 का होगा। तो हम 2x2 मानकर चलते हैं और ये मान लेते हैं कि एक्स हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। तो एक्स को हम सपोज कर लेते हैं 2x2। ये हमारा सपोज हो गया। अब यहाँ पे एक्स रख देते हैं और मल्टीप्लाई करके ए सी और बी डी जो वैल्यू है उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखें इतने को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके हम निकालेंगे। तो देखें ये हमको मिला मल्टीप्लिकेशन के बाद इतना। अब ये करस्पॉन्डिंग देखिए ए प्लस 4c कितने के इक्वल हुआ, -7। 2a प्लस 5c कितने, -8। 3a प्लस 6c -9 और b प्लस ये होगा 4d 2 के बराबर। और इस तरह से हमारे 6 लीनियर इक्वेशन बनेंगे और 4 जो वेरिएबल है, 6 लीनियर इक्वेशन से हम 4 वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे और देन जो x को हमने सपोज किया ए सी बी डी उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। अब ये हमको एक और मिला रिलेशन। अब देखें कि इसमें भी ए है ए सी, इसमें भी, तो इन दोनों को अगर दो लीनियर इक्वेशन को हल सॉल्व करें तो ए और सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको। इसमें बी डी है, इसमें बी डी है, इसको अगर सॉल्व करके हम बी और डी निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड का इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ये सॉल्व करने के ऊपर है आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए प्लस 4c इक्वल टू -7, तो ये इक्वल टू इसको हम 4c को इधर ले आए तो एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं -7 -4c और इसमें हम रख देते हैं। तो हम रखेंगे तो 2a प्लस 5c इक्वल टू -8। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम यहाँ पे a की जगह पर हम पुट कर देंगे -7 -4c, तो ये हमको मिलेगा इतना। अब देखें कि इस 8 को -8c प्लस 5c कितना -3 और इसको आप इधर ले आए तो -8 प्लस 14c होगा, यानी -3c इक्वल टू 6। तो c इक्वल टू आपको मिलेगा -2। यहाँ से c इक्वल टू हमको मिल जाएगा -2। ये हमको मिला c इक्वल टू -2। देन हम c मिल चुका तो अब a को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ -c की वैल्यू रख दें तो देखिए यहीं से निकाल लेते हैं। a की वैल्यू a और प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू कितना हुआ, -7। तो ये 12 हुआ तो a इक्वल टू -7 प्लस 12 इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आई -2। सिमिलरली हम b और d का भी निकाल लेंगे इसी तरह से और निकालने के बाद से ये हमको मिला, ये मिस हो गया क्या, ए की वैल्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखें ए की वैल्यू हम इस रिलेशन में a प्लस 4c और c की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ से थोड़ा चेक करते हैं कि -2 आएगा कि 2। तो ये यहाँ से -8c है प्लस 5c है, यहाँ पे 2a है प्लस 5c इक्वल टू -8। 2a की जगह पर -14 और -8c सही है। 5c इक्वल टू कितना है, -8, ये तो ठीक है। तो फिर हमारा ये 8 हो गया, -8 हुआ तो यहाँ से -14 को इधर लाएंगे तो प्लस 14 होगा तो माइनस यहाँ से हमको मिलेगा 6 और ये हमको मिला कितना, -14, ये 6 हो रहा है और ये 8 और 3c यानी -3c, यहाँ से -3c इक्वल टू 3c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू -2, यानी -2 ही मिल रहा है। तो ये सॉरी यहाँ पे 2 हमको रखना था, पुट करना था। 8 होता तो इधर 4 इंटू टी, यहाँ पे 8 आता तो हमको 1 ही मिलता, तो ये हमको 1 मिल जाएगा। तो ये हमको मिला इतना 1।
अब सिमिलरली हम बी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरह से सिंप्लीफाई करके, तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा डी की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू आएगी 2। तो अब जो हम x माने थे उसमें हम हमारे पास इतने मिल चुके हैं। अब x को हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमारा आर्डर था उसी आर्डर में रख देंगे, तो x हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 12। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूफ बाय इंडक्शन दैट ए बी पावर n बराबर बी पावर n ए। फर्दर प्रूफ दैट ए बी इन पावर n इक्वल टू ए पावर, यहाँ पे ए पावर n है और बी पावर n, इतना आपको शो करना है बाय इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड से तो हम लोगों ने कई सवाल कर लिए और वही स्टेप है आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे ए बी, ये गिवन डाटा है बी इक्वल टू बी ए, और इसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आइए, ये तो हमारा गिवन हो गया। अब पी एन हम मान लेते हैं ए बी पावर एन और इक्वल टू बी पावर एन ए, ये हमारा गिवन डाटा ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको हमने एन मान लिया। अब पुट करेंगे स्टेप फर्स्ट में एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 पुट करें तो देखिए यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 1, तो ए बी बराबर कितना मिल गया बी। अब आते हैं P1 इज ट्रू, हमारा P1 इज ट्रू हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आते हैं, तो स्टेप नंबर 2 में लेट n इक्वल टू के इज ट्रू, ये हम सपोज करके चलते हैं कि n इक्वल टू के पर ये ट्रू है, तो अब यहाँ पे हम रख देंगे और इसको हम मान लेंगे रिलेशन फर्स्ट, तो ये हमारा रिलेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लेते हैं इसी का ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, तो थर्ड आपका कह रहा है पुट n इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 1 रख लेंगे, तो हमको मिला पी के प्लस 1 ए बी पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी के प्लस 1 इंटू ए। अब इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे आइए इतना मिला, इसको हम इंडेक्स मेथड से तोड़ देते हैं तो हमको मिला इतना। अब स्टेप नंबर 2 से ए बी के की वैल्यू होती है बी के ए, तो हम ले लेते हैं बी पावर इतना। देखिए ये हमारा रिलेशन फर्स्ट था उससे लिए, तो अब यहाँ पे हम इसके जगह पर देखिए ए बी के इतने की जगह पर हम इतना रख लेंगे, तो हम रख लें, और ए बी इक्वल टू बी ए हमारा गिवन डाटा था, तो हम पहले इतना रखते हैं और इस ए बी की जगह पर हम क्या रख लेंगे बी ए, तो अब रख लीजिए इतना। अब बी पर 1 है तो ये ऐड होकर आ गया बी के प्लस 1, यानी देखिए कि ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो यही हमको प्रूव करना था, इसलिए ये हमारा प्रूफ हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट, इसमें सेकंड पार्ट था और सेकंड पार्ट को भी आपको प्रूव करना था, शो करना था बाय इंडक्शन मेथड इक्वल टू ए पावर एन और बी पावर एन, ये हमको शो करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव, हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो ये पी के प्लस 1 यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होगा। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, ये सेकंड पार्ट इतना है हमका हमारा, तो स्टेप पुट n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 ये भी इक्वल टू बी है, हमको मिलेगा ये। अब स्टेप नंबर 2 में हम P1 इज ट्रू हो गया, स्टेप नंबर 2 में हम मान लेंगे n इक्वल टू के लिए ये ट्रू होगा। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ए बी पावर के, ए पावर के बी पावर के, इसको हम मान लेंगे रिलेशन फर्स्ट। अब देखिए अब लेते हैं स्टेप नंबर 3 और उस पुट n इक्वल टू के प्लस 1, तो रखते हैं ए बी के प्लस 1 इक्वल टू ए पर के प्लस 1 बी पर। अब इसको हम इसको लेकर चलेंगे और इतना प्रूव करेंगे, तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इतना हुआ, इसको इंडेक्स मेथड से हम तोड़ लेते हैं, इतना हुआ। अब ए बी देखिए स्टेप नंबर 2 में ए बी पर के का वैल्यू कितनी है, ए पावर के बी पावर के, तो हम इसके जगह पर ए पावर के बी पावर के लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए इतना मिला हमको, और ए पावर के बी पावर के ए बी। अब ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बी के ए ले लिया, देखिए बी के ए को एक साथ जोड़ लिया, तो अभी तो बी पावर के ए इक्वल टू
कितना दिया था रिलेशन नंबर, आप फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने प्रूव किया, ए इतना था आपका ए और बी पावर के, ये था। तो हम इसके जगह पर इतना पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम पुट कर लें तो हमको मिल जाएगा, देखिए इतना। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ये ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा इतना। यही हमको शो करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब हम लिख देंगे कि हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब यहाँ पे हैंस ट्रू फॉर n बिलोंग टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ a इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, देन आपको दिखलाना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। a b आपका इतना है, c इक्वल टू इतना है, c और d आपके ये हैं, ठीक है। तो अब आइए इसको और इसको देखते हैं कौन सा सही है। इसमें इसको लेकर चलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी ए इंटू ए कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं। अब यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो अब यहाँ से ए इंटू ए इक्वल टू आई, तो ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीटा का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में, उसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। इतना मिलेगा आपका, सॉरी ये -1 है, ये इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये हमको मिला, देखें यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखला देते हैं कितना होगा। अल्फा का अल्फा में करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, और इसी अल्फा का इस बीटा का हम इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस मिलेगा आपका अल्फा स्क्वायर हुआ और फिर मिलेगा बीटा गामा, तो ये हमको बीटा गामा मिला। फिर इसी अल्फा का हमको किस में करना है, इस बीटा में, और इस बीटा का इस अल्फा में। तो यहाँ पे मिलेगा हमको अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो ये गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, तो यहाँ पे गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। और यहाँ पे जो मिलेगा, देखें कि इसको करना है तो गामा बीटा और फिर माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे जो मिलेगा गामा बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर ये मिलेगा। और इस तरफ आपका हो गया, यहाँ पे आई है तो 1 0 और ये 0 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और यहाँ पे भी वही मिल रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 होगा। 1 को हम शिफ्ट कर लेंगे इस तरफ तो हमको मिल जाएगा इतना। तो देखिए इस ये वाला 1 हम इस तरफ ले आ देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, तो ये हमको मिल जाएगा इतना रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। इफ द मैट्रिक ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, देन ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरा है ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, और सी है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी है ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका सिमेट्रिक भी है स्क्यू भी है, यानी ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज -a के बराबर, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। तो a माइनस ए इक्वल टू -a, यानी 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, ये हमको मिल रहा है। अब आइए इसको सॉल्व भी कर लिए हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया सॉल्यूशन, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और ए का ट्रांसपोज ए और ए का ट्रांसपोज -a, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है और ये आपका सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देन हमको इतना मिला, तो ए इक्वल टू कितना हुआ 0, तो यानी यहाँ से जो हमारा मैट्रिक्स होगा 0 मैट्रिक्स होगा।
अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 15 और 15 देखते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमको लेना है। ये होगा 1i माइनस ये होगा, आई होगा 3a होगा। आइए इसको हम लोग करते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन लेते हैं। अब पहला काम तो हम सी, इसका आंसर होगा आई, ए स्क्वायर इक्वल टू ये गिवन डाटा है, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का क्यूब, तो इस फार्मूले से हम इसको तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b², ये इस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई किए तो हमको मिला इतना। अब आई क्यूब की वैल्यू आई आएगी, इसको हम तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू ये, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज किए हैं, इतने की वैल्यू है। अब यहाँ से हम यूज कर लिए इतना, देखें आई क्यूब तो आई होगा, ए क्यूब की जगह पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू ये, और ये तो दिया ही है ए के बराबर, तो रखते हैं ए स्क्वायर इंटू ये प्लस 3a प्लस ये रख देंगे तो 3a होगा माइनस 7a, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई ए, तो फिर लिखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ये, तो अगेन हम लिखेंगे इतना। तो देखिए अब 3a में से 6a में से 7a माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो हमको इतना मिला। अब यहाँ से आपका देखें कि ए आई है, ये ए स्क्वायर फिर ये होगा, तो ए में से ये से ए कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमको कितना मिल जाएगा, कैंसिल हुआ तो आई, तो हमको जो रिजल्ट मिला आई होगा। थैंक यू स्टूडेंट।